हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रेहान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स बाज। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कूलाम्स लॉ और प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आज हम इसी को और आगे शुरू करते हैं। हम बताते हैं कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए देखिएगा, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम ये 4 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो फर्स्ट टॉपिक को देखिए, यानी कि आज हमने जब पहले बताया था वो सिंपल मैग्नीट्यूड था। आज कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ कैसे फाइंड करेंगे। लेट कर लीजिए स्पेस में 2 चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस R है। और अब देखिएगा, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, बहुत इजी है। Q1 पर जब कोई अदर चार्ज फोर्स लगाएगा, यानी कि Q2 फोर्स लगाएगा, तो उसे बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझ में आ गया? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। जब इस 2 पर फोर्स लगाएगा 1, तो इसे रीड करेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझ में आया होगा? इसी तरीके से जब 1 2 पर फोर्स लगा रहा है, तो ये वेक्टर हो जाएगा इस तरफ। रेडियस वेक्टर किधर हो जाएगा? इधर। तो ये वेक्टर हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 1 से टूवर्ड्स 2। और जब 2 1 की तरफ लगाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से 1। बात आई होगी आपकी समझ में? देखिए, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे R21 और R12, यानी कि इसको हम थोड़ा सा वेक्टर के बारे में समझते हैं। आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एक बार और मैं समझा देता हूं। देखिए, फोर्स 1 ड्यू टू 2, तो ये इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। और जब ओनली 1 और 2 राइट होगा, या मोड में राइट होगा, तो इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। समझ में आया होगा? ऐसी 2 1 हो सकता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया अगर वेक्टर लगा है। अगर वेक्टर नहीं लगा, कुछ भी नहीं है, तो वो मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर मोड में वेक्टर लगा है और मोड में बंद है, तो अभी मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, इसी तरीके से R21, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस 2 मीटर है, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2 मीटर ये है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, मैग्नीट्यूड सबके सेम है। अब अगर बात की जाए डायरेक्शन की, जब ये फोर्स लगेगा तो डायरेक्शन ये वाली होगी, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट होगी, जा इधर रहा है, पर मैग्नीट्यूड 2 मीटर ही होगा। तो इसको मैग्नीट्यूड को हम R21 R12, तो यानी कि मैग्नीट्यूड में तो दोनों इक्वल हैं। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। अच्छा, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं R21 मैग्नीट्यूड और R12 मैग्नीट्यूड। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अच्छा, वेक्टर फॉर्म ये डिफरेंट है, इसको मैं ये नहीं लिख सकता, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की कैसी है? अपोजिट है। समझ में आ रहा होगा आपके? अब एक और समझिए, R21 को मैं R1 माइनस R2 पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूं। R12 को R2 माइनस R1 लिख सकता हूं। इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम बात करें तो फोर्स हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमारा ये फोर्स था। जब कभी भी किसी भी फॉर्मूले को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है वो समझ लीजिए। मान लीजिए यूनिट वेक्टर को हम मानेंगे नहीं, ये होता है। यूनिट वेक्टर ए को हम ऐसे डिनोट करेंगे, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये फॉर्मूला होता है। तो जब भी हम किसी फॉर्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। समझिए, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है ना। इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूं इस तरीके से। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लाएंगे तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? फोर्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी कि अब इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल, बहुत ही इजी है। Q1 Q2 अपॉन, अब ये देखिए जब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू की बात करें तो फोर्स किस साइड में? टू लगा रहा है वन पर, तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे? 2 1। अच्छा, मैग्नीट्यूड को किससे शो करते हैं? इससे। तो ये स्क्वायर हो गया। मैंने बताया इसको जब वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसकी डिस्टेंस के यूनिट वेक्टर का। बात आ गई होगी समझ में आपके। यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैंने यहां लिखा है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं। ये वेक्टर आर और वेक्टर ये मैग्नीट्यूड। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब और R21। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। आप इसको नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये जितना दिखाई दे रहा है उतना ही इजी है। हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। कैसे? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब और R1 माइनस R2, है ना। ये वेक्टर फॉर्म। अब ये समझ में आ गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो वेक्टर लगा देंगे तो इसका भी उसी तरीके से हो जाएगा। हम पूरी प्रोसेस नहीं करते हैं, आपको पूरी प्रोसेस करनी है। हम ये लिख देते हैं Q1 Q2 अपॉन R21 की जगह क्या लिखा जाएगा? इसमें वेक्टर 1 से 2 की तरफ है, Q R1 2। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। Q1 Q2 अपॉन R12, इसको R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। बात आई होगी आपके समझ में। यहां देखिए थोड़ा सा फर्क है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर 2 मीटर ये है तो 2 मीटर भी ये है ना। अब बात करें, ये R1 माइनस R2 है या R2 माइनस R1। अगर मैं इसको सेम करना चाहूं, अगर मैं चाहूं इसको ये R1 माइनस R2 हो जाए, सेम हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब R1 माइनस R2। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड में तो सेम हो गया, ये मैग्नीट्यूड में सेम हो गया, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो गया। तो हमें इससे ये पता चला फोर्स 1 2 मैग्नीट्यूड में कैसा होता है? सेम। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
अब हम शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक, कूलॉम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो देखिएगा, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, स्पेस में कोई दो चार्ज है, Q1 A पर है, Q2 B पर है, ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस R2 और A की डिस्टेंस R1। ये जैसा कि हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था उसी तरीके से ये करना है। अगर 2 1 पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और अगर 1 2 पर लगाएगा तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, अब इसकी डिस्टेंस डिसाइड करेगी। जब 2 1 पर लगाएगा तो क्या होगा, अगर 2 1 पर लगा रहा है तो 2 से 1 डिस्टेंस होगी, किस तरफ जाएगा ये, इस तरफ। और अगर 1 2 पर लगाएगा तो डिस्टेंस किधर होगी, 1 से 2 की तरफ। समझ में आया होगा। हमने इसको लास्ट टाइम बता दिया था आपको, R21 कैसे राइट करना है, R1 माइनस R2, और R12 कैसे राइट करना है, R2 माइनस R1, है ना। तब देखिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अब इसे वेक्टर फॉर्म में हमने लास्ट टाइम बता दिया था आपको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज। डिस्टेंस क्या है, जब फोर्स 1 2 पर लगेगा तो 2 से 1, यानी कि R2 R1। वेक्टर फॉर्म में क्यूब हो जाता है और ये वेक्टर फॉर्म आ जाती है ओनली। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, इतना छोड़ देंगे तो भी सही है। Q1 Q2 R1 माइनस R2 Q R1 माइनस R2। सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यहां डिस्टेंस कौन सी लेंगे, अगर 2 1 से है, 2 1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 1 से 2 की तरफ, तो 1 से 2 की तरफ जाएगा, ये मूव करेगा, तो ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, यहां हो जाएगा R12। अगर इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, Q1 Q2 R2 माइनस R1 R2 माइनस R1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करें, इसमें भी हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन ले लेते हैं। मान लीजिए किसी बॉडी पर Q1 Q2 Q3, यहां 2 ले लेते हैं, Q2 Q3 एंड Q4 डॉट 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 Qn चार्जेस है, और यहाँ Q1 है। एक बात बताइए, किसी बॉडी पर जरूरी नहीं है 2 चार्ज हो, किसी बॉडी पर जरूरी नहीं है 3 चार्ज हो सकता है उस पर ज्यादा भी चार्ज हो सकता है n चार्जेस हो। ये उसी का डेरिवेशन है। ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस R1 R2 R3 R4 Rn, ये समझ में आ गया होगा। जब हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये वेक्टर लेंगे, जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये वेक्टर लेंगे, जब ये दोनों की निकालेंगे इसको वेक्टर को लेंगे, इसको निकालेंगे इसको लेंगे, है ना। अब देखिए हम बात करते हैं, हाँ तो देखिए फोर्स ऑन 1 पर कितना फोर्स लग रहा है, 2 की वजह से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो वेक्टर फॉर्म में क्या राइट करेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज
सेकंड चार्ज, डिस्टेंस क्या है इसकी, मैंने बताया था आपको डिस्टेंस अगर इसकी निकालनी है तो r1 माइनस r2, r1 माइनस r2, Q, r1 माइनस r2। इसी तरीके से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, थर्ड चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज Q1, सेकंड चार्ज Q3, r1 माइनस r3, r1 माइनस r3। इसी तरीके से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज Q1, सेकंड चार्ज Q4, r1 माइनस r4, Q, r1 माइनस r3, सॉरी यहाँ r3 नहीं होगा, यहाँ r4 होगा। सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू m, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, r1 माइनस rn, r1 माइनस rn। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। मैंने बताया था आपको जितने भी शीट पर या किसी भी बॉडी पर चार्ज हो तो उसको हम अलजेब्रिक सम से ऐड कर देते हैं। अब इसको ऐड कर देंगे बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। टोटल फोर्स क्या हो गया, टोटल फोर्स F1 ड्यू टू 2, F1 फोर्स 1 ड्यू टू 3, ड्यू टू 4 एंड ड्यू टू n। अब इसको यहां रख देते हैं, इसको यहां रख देते हैं, इसको यहां, तो इस तरीके से ऐड कर देंगे। अब देखिए सब में क्या कॉमन मिल रहा है, सब में मिल रहा है Q1 ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी जो रह गया वो ब्रैकेट में लिख दीजिए, Q2 r1 माइनस r2 Q, r1 माइनस r2 प्लस Q3 r1 माइनस r3 Q, r1 माइनस r3, Q4 r1 माइनस r4, r1 माइनस r4। यहां थोड़ा सा देखिएगा, r1 माइनस r4 एंड सो ऑन, Qn r1 माइनस rm, r1 माइनस rm। ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम ये टोटल फोर्स निकाल देंगे। ये हमारा एक डेरिवेशन कंप्लीट हो